हेलो। हाँ। अल्तमश ने क्या बॉलिंग की जिसकी तारीफ भी कम पड़ जाए। और मोहसिन को आते आया 100 रुपए का। कैमरामैन जल्दी फोकस करो वहां पे। वो टीम कैच पकड़े अपने टीम के लिए मोहसिन ने। हेलो। हेलो। सेम ना, तीन तीन बॉल, तीन तीन ओवर ना। फिर से एक बार मेंदरी ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और दावत दी है बल्लेबाजी को। खामगांव के लिए बल्लेबाजी की दावत, बल्लेबाजी का न्योता दिया है। खामगांव के सलामी के बल्लेबाज खामगांव के जल्द से जल्द क्रीज पे जाए, वक्त काफी कम है। थैंक यू। एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पे आके बैठे कमेंट्री बॉक्स में। जल्द से जल्द ये मुकाबला खत्म करना है। इसके बाद 2 मुकाबले और होने बाकी है। तमाम खिलाड़ी इस बात को नोट कर ले, अंपायर का फैसला आखिरी फैसला रहेगा। कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया जाएगा बाहर से। स्ट्राइक पे रहेंगे मारूफ, नॉन स्ट्राइक एंड पे रहेंगे उमेर और गेंदबाज रहेंगे बॉलर नेम आदिल। फिर से एक बार आदिल, आप जानते हो जिस तरीके से पहले मैच में परफॉर्मेंस किया है, काबिले तारीफ। और इस मैच की अंपायरिंग का काम अंजाम देंगे खालिद कारविनकर और उनके साथी माजिद बुरनकर। हाई वोल्टेज मुकाबला जो हो चुका है, जो होना था सबने देख लिया। अच्छी गेंदबाजी अल्तमश की जानिब से। फिर से एक बार अब ग्राउंड की ओर रुख करते हैं। हाँ, पहली गेंद धीमी गति की गेंद थी आदिल की मारूफ के लिए 1 रन से खुश रहना पड़ेगा। इस 1 के साथ आगाज होते हुए अपनी इनिंग का खामगांव के लिए। मैं आपण एकदा जाताना बोलू यांना जी आज क्वालिफाय होती। दूसरी गेंद आदिल की, उठाकर खेलने की कोशिश, वहां पे फील्डर मौजूद है लेकिन सेफ जोन प्लेस में। 2 के साथ स्कोर 3 पे। कल आखिरी दिन रहेगा इस टूर्नामेंट का। जिन टीमों ने अपना नाम दर्ज किया है, अगर वो इस कमेंट्री को सुन रहे हैं, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो इस बात को नोट कर ले कि 10 बजे तक यहां पे ग्राउंड पर पहुंचने की कोशिश करें। सभी टीमें, जितने भी टीमों का नाम दर्ज किया गया है वहां पे पहुंच जाए। अच्छा शॉट, उठाकर खेलने की कोशिश, वहां पे मिड विकेट के और मिड ऑन के बीच से जाता हुआ ये लंबा छक्का, शफल किया, नजरें जमाई रखी गेंद पे और लंबा छक्का। इस 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 बगैर कोई नुकसान के। 3 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी इस पहले ओवर की। कैमरामैन अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे। आदिल चौथी गेंद लेके खराब गेंदबाजी की। फिर से एक बार उठाकर खेलने की कोशिश, इस बार वहां पे फील्डर मौजूद है, देखते कैरी कर पाते या नहीं। 1 रन तो आसानी से मुकम्मल किया। अच्छा रुका वहां पे, काफी रनअप लिया, दूर थे गेंद से लेकिन रन बचाए अपनी टीम के लिए। 1 रन से नहीं रोक सकते। इस 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 बगैर कोई नुकसान के। आखिरी गेंद आना बाकी। आदिल की पहली ओवर की राइट ऑफ द विकेट से गेंदबाजी कर रहे। दूसरा मुकाबला इस सरजमीन पर। और अंपायर ने वाइड करार दी। इस एक्स्ट्रा के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 11। अच्छा शॉट, खूबसूरत नजाकत भरा शॉट था ये, पैरों पे गेंद थी,
मिडल किया गेंद को बल्ले से और मिड विकेट के ऊपर से ये लंबा छक्का। ये 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17, बगैर कोई नुकसान के 5 गेंदों पे 17 रन अपने नाम किए। खामगांव ने सलामी के बल्लेबाज बखूबी काम अंजाम देते हुए जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया है, जिस मोर्चे के लिए उनको कमान सौंपी गई है, बखूबी काम अंजाम दे रहे अपनी टीम के लिए। कोई नुकसान नहीं। अब दूसरी ओर लेके बॉलर ने ऋषिकेश एक लंबा रन अप रिवर एंड की जानिब से सलामी राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे मारूफ के लिए। मारूफ शफल करते हुए ओहो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। फिर से एक बार वाव कहेंगे सब मिलके। अच्छा शॉट, दूसरा छक्का अपनी इस छोटी सी इनिंग का। 5 गेंदें खेली है, 4 गेंदें खेली है, 2 छक्के जड़ दिए अब तक। ये 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30, बगैर कोई नुकसान के हावी हो चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। गेंदबाजों पे कोई गुंजाइश नहीं गलती की कर रहे, कोई चांस नहीं दे रहे कि आपको विकेट देने की कोशिश कर रहे। अच्छी बल्लेबाजी, उतनी खराब गेंदबाजी। पहली गेंद पे छक्का खाया ऋषिकेश ने। फिर से एक बार वो तेज तर्रार गेंद थी, कीपर को बीट किया। 2 फील्डर अब जूझ रहे कौन पहले पकड़ता है, लेकिन गेंद जीत गई। फिर से एक बार एक और बाई के रूप में आते हुए 4 रन। इस 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27। एक जो एक्सपेक्टेशन है एक टीम की कि 40 रनों का हदफ रखना है, तो जो आधा हदफ है उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। इस 4 के साथ स्कोर 27 पे बगैर कोई नुकसान के अभी भी दोनों ही सलामी के बल्लेबाज मौजूद है क्रीज पे, मोर्चा संभाल रहे, मुकाबला कर रहे। इस क्रिकेट की दुनिया में कहेंगे तो अपने दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं, जो हराने की कोशिश कर रहे हैं उनको। और एक और चौका 2 फील्डरों के बीच, मिड ऑन, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से आता हुआ एक और चौका। 6-4-4। इस 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31, कोई नुकसान नहीं। बैकफुट पंच का अगर तुमको मतलब जानना है तो ये मैं आप देख सकते हो, अगर आप लाइव देख रहे हो तो जिस तरीके से खामगांव ने बैकफुट पंच कर दिया है मेंद्री को, लेकिन मेंद्री के पास भी आदिल है। आदिल की बल्लेबाजी आपने पहले मैच में देखी, लेकिन इसी बीच 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32। अभी एक गेंद आना बाकी। इस दूसरी ओवर की ऋषिकेश काफी महंगे साबित होते हुए 6-4-4-1। अब आखिरी गेंद ओवर द विकेट से अब है उमर। पहली बार ऋषिकेश का पटकी हुई गेंद थी नदी के उस पार, एक लंबा छक्का, 113 मीटर का ये लंबा छक्का। और अब देख सकते हो आपके जिस तरीके से हवाई फायर एक हाईलाइट शो करा रहे। अब जैसे कि सर्च किया गया है यूट्यूब पे कि मेंद्री और खामगांव की जो हाईलाइट मैच है वो शॉर्ट क्लिप बना के यहाँ पे शो कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। इस 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 और नो लॉस, कोई नुकसान नहीं अब तक। 38 रनों पे 14 रन, 19 रन का जो रन रेट बना के चल रहे हैं। अगर ये ओवर में भी है 12-15 रन जोड़ते तो यकीनन एक पहाड़ रहेगा मेंद्री के लिए। आदिल पे काफी निर्भर रहेगी मेंद्री, क्योंकि अगर जीतना है इस टूर्नामेंट में बरकरार रहना है, कल का दिन देखना है इस ग्राउंड पे, तो उन्हें एक हदफ पार करना है। ओ पटकी हुई गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी। बॉलर ने अयान, और इसी बीच सुजीत देवकर एक इनकी आमद हो चुकी है इस ग्राउंड पर। मैं इंतजामिया कमेटी रॉयल पंदिर की जानिब से उनको खुशामदीद कहता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उन्हें वेलकम कहता हूं। और साथ ही साथ शकील आदम कारविनकर और रफीक जनाब उबारे, इनका भी मैं खुशामदीद करता हूं, उन्हें वेलकम करता हूं इंतजामिया कमेटी रॉयल पंदिरी की ओर से। तो मैच का हाल है, जो दूसरी गेंद हो चुकी है उस पर रन बना है। एक और पटकी हुई गेंद थी फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन उमर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पहला विकेट अपने नाम किया है गेंदबाज अयान ने पहला झटका दिया है। और जो विकेट लगने मारूफ के रूप में नहीं, उमर के रूप में लगने वाला झटका, मारूफ के रूप में लगने वाला पहला झटका
अब मारूफ की जगह संभालने इमरान। इमरान जल्द से जल्द आपको क्रीज पे पहुंचना है। इमरान, इस बात को नोट कर ले, वक्त काफी कम है, 50 मिनट बचे हैं, हमें क्वालिफाई करानी एक टीम सेमीफाइनल के लिए। अयान छा रहे हैं, अपनी 3 गेंदों पे केवल रन खर्च किया अब तक, 1 रन और 1 विकेट अपने नाम किया है। 3 गेंदों में 1 रन खर्च किया है। 39 रनों पे स्कोर थम सा गया है, सांसें थम सी गई है। अब खामगांव के लिए एक और विकेट का नाम अपने नाम किया है। बल्ले का बाहरूनी किनारा, एक और विकेट लगने वाला, दूसरा झटका इमरान के रूप में, थम सा गया स्कोर 39। 2 विकेट के नुकसान पे, 2 ओवर के इख्तिताम पे था 38 और नो लॉस। And the third is in progress. 2 विकेट गवा दिए अपनी 4 गेंदों में, आखिरी गेंद आना बाकी। अयान एक छोटे कद के खिलाड़ी, अच्छी गेंदबाजी, लेंथ लाइन पकड़ के सराहना कर रहे कीपर, सराहना कर रहे कप्तान। 39 केवल 1 रन आया है, 4 गेंदों में 1 रन। अच्छा कमबैक किया है। एक डेंजर जोन से अपनी टीम को निकालने की कोशिश की है और ऑलमोस्ट कामयाब हो चुके हैं, लेकिन आखिरी गेंद आना बाकी। अब एक बड़ा हिट अगर आता है तो यकीनन एक अच्छा टारगेट रहेगा मेंद्री के लिए, लेकिन अयान ने अच्छी गेंदें फेंकी। अब तक जो भी 4 गेंदें फेंकी है, सटीक गेंदबाजी की है। उठाकर खेलने की कोशिश, फील्डर वहां पे मौजूद ऋषिकेश, देखते हैं किस तरीके से पकड़ पाते। एक आसान सा कैच लपक लिया और यहाँ पे हैट्रिक अपने नाम की है। पहले गेंदबाज बने हैं इस टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने वाले। मैं मैनेजमेंट की जानिब से उन्हें हैट्रिक अपने नाम किया अयान ने। एक छोटी सी कामयाबी एक छोटे कद के खिलाड़ी के लिए, एक छोटे कद के गेंदबाज के लिए। केवल 1 रन खर्च किया और 3 विकेटें अपने नाम की है। 40 रनों का हदफ रहेगा। फील्ड जल्द से जल्द सजा ले कप्तान, हमगांव के कप्तान जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजा ले। मारूफ और उमर भाई से गुजारिश करता हूं कि अपनी फील्ड जल्द से जल्द सजा ले और साथ ही साथ मेंद्री के सलामी के बल्लेबाज अपने मोर्चे पे निकले। वक्त काफी कम है, 43 मिनट्स रिमेनिंग फॉर द डे। बैटर जल्द से जल्द जाए मेंद्री के। फिर से एक बार आदिल और उनके साथी अजहर। एक बड़ा हदफ, 40 रनों का हदफ है, 15 गेंदे 40 रन बनाने हैं। अगर इस टूर्नामेंट में बरकरार रहना है, अगर फिर से एक बार पंदेरी की ओर आना है कल आपको, तो 40 रन यकीनन बनाने हैं, कंपलसरी चीज रहेगा। इस बात को नोट कर ले दोनों ही कप्तान। इसके पहले जो मुकाबला हुआ प्रेशर में थी, 4 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन जो विकेट गिर गए, अल्तमश ने गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी की। अजहर और आदिल ऑन स्ट्राइक। बॉलर नेम सचिन। गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे, कमान संभालेंगे रिवर एंड की जानिब से। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे आदिल के लिए। 40 रनों का हदफ, 14 रन आपको बनाने हैं अगर इस मैच में बने रहना है। 5 गेंदों पे कम से कम 13-14 रन बनाने हैं।
दो बड़े हिट की जरूरत है। आदिल में वो एबिलिटी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने पहले मैच उनके देखी थी, अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक विकेट, एक ओवर में 4 विकेटें अपने नाम की थी, और अपनी एक छोटी सी इनिंग में 32 रन जुड़े थे, सॉरी 27 रन जुड़े थे, जिसमें 3 बड़े छक्के थे और 2 बाउंड्री थी, उसमें अच्छी बल्लेबाजी की थी आदिल ने। फिर से एक बार राइट नंबर द विकेट से सचिन आदिल के लिए, आदिल इंस्टांस पे पहली गेंद, कारपेट शॉट, तेज तर्रार, 1 रन तो आसानी से मुकम्मल किया। वहां पे मौजूद मारूफ, उमर, इस एक के साथ स्कोर का आगाज मेंढरी के लिए। अब अजहर, सचिन दूसरी गेंद लेके अजहर के लिए, अजहर पहली बार सचिन के लिए, धीमी गति की गेंद थी, मिड ऑन मिड विकेट के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, लेकिन बल्लेबाज को बीट किया, गति में परिवर्तन किया। स्वीप करके खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन से ही खुश रहना पड़ेगा। 3 गेंदों पे 2 रन अपने नाम किए अब तक। आपको 14 रन बनाने हैं अगर इस मैच में इस पहाड़ पे चढ़ना है आपको, तो 40 रनों का ये पहाड़ है, आपको 14 रन बनाने हैं, हर ओवर में 14 रन। लेकिन 3 गेंदें जो बीत चुकी है, केवल 2 रन बना दिए उस पर अब तक आदिल। फिर से एक बार, वो नाखुश है अपने इस शॉट से, शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, लेकिन उसे नदी में डिपॉजिट करने का सोच लिया था, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं कि उस चीज को एग्जीक्यूट करते, निराश रह गए। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 रन बने हैं अब तक, 3 रन बने हैं, 37 रनों की अभी भी जरूरत। 11 गेंदें 37 रन। अच्छी गेंद, जड़ में गेंद थी, लेकिन उतनी नहीं जितना चाहते थे, लेकिन 1 रन से नहीं रोक सकते। इस एक के साथ स्कोर धीमी गति से बढ़ता हुआ 4 बगैर कोई नुकसान के। अब 10 गेंदें और 36 रन। आपको हर गेंद पे 3.3 रन बनाने हैं, मतलब एक चौका आपको हर गेंद पे जड़ना है। बॉलर नेम मारूफ, मारूफ अब 10 गेंदे 36 रन, 4 रन हर गेंद पे बनाना है। अब काफी दारोमदार है इन दोनों ही बल्लेबाजों पे, आदिल और अजहर, दोनों का बल्ला अब तक खामोश रहा है। तेज तर्रार गेंद, पटकी हुई गेंद थी, कुछ समझी नहीं बल्लेबाज को। पहली गेंद बिंदी गेंद अजहर के लिए। जय गणेश स्पोर्ट्स के चलते इस टूर्नामेंट को लाइव कास्ट किया जा रहा है, इसका काम अंजाम दे रहे सफदर बुरुनकर वहां पे मौजूद है, ठीक कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। और उसी बीच मैदान में चलते हैं, अजहर के बल्ले से आता हुआ एक पहला छक्का, और इसी तरीके की कुछ हिट्स की जरूरत है अगर मैच को जीतना है तो, क्योंकि पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, उसके बाद फुल टॉस गेंद थी, नदी में डिपॉजिट किया। इस 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10, अभी 30 रनों की जरूरत, गेंदें बची है 8। तीसरी गेंद राइट ऑन द विकेट से तेज रनअप, तेज गेंद, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन 1 रन, सिर्फ 1 के साथ खुश रहना पड़ेगा। चौथी गेंद, सन्नाटा छाया हुआ है इस डगआउट में मेंदरी के, क्योंकि बांधे रखा है दोनों ही बल्लेबाज को गेंदबाज ने। वहां पे फिर से एक बार फील्डर मौजूद, कारपेट शॉट, 1 रन से खुश रहना पड़ेगा। खराब फील्डिंग के चलते 4 रन, किसी की दुआएं लग गई यहाँ पे अजहर को, आदिल को। इस 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15, अभी 25 रनों की जरूरत, गेंदें बची है 6 गेंदें 25 रन। अगर सफदर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, इस ओवर के बाद वो जो गुरूब आफ्ताब का समय है, वो ढलता सूरज जो डूब रहा है इन पहाड़ों के पीछे, उस एक छोटे से मोमेंट को अपने कैमरा में कैद कर ले, ताकि जो ये ढलती हुई शाम है वो लोग देख सके इस हमारे छोटे से इस गांव की। उसी बीच दूसरे ओवर का अख्ताम हो चुका है और रन बने हैं केवल 15 रन। अब 5 गेंदे 25 रन, आपको हर गेंद पे 6 रन लगाने। अब सफदर, उस चीज को आप हाईलाइट कर रहे हो जिसके बीच में रुकावट आ रही है, आपका जो
डंडा है वो बीच में आ रहा है, थोड़ा कैमरा रोटेट कीजिए। वाइड की अपील, अंपायर अपनी बाहें खोलेंगे। अब 5 गेंदे 24 रन, 4 बड़े छक्के, 4 बड़े छक्के। बॉलर नेम दानिश। दानिश ने पहली गेंद वाइड फेंक दी है। अब 5 गेंदे और 24 रन। अजहर फिर से एक बार शफल करते हुए बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन निराश है, अपने उस बैट के फ्लो से निराश है। बल्ला सही समय पे चल नहीं रहा है, बड़ा हिट लगाने की कोशिश करे लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है। मानो जी जिस तरीके से वाईफाई में कनेक्टिविटी इंस्टाग्राम बफरिंग होता है, उस तरीके से यहाँ पे मेनरी की पूरी इनिंग बफरिंग होते चल रही है। बीच में कनेक्टिविटी आ रही है, वहां पे छक्का जा रहा है, लेकिन फिर से इंटरनेट डाउन होने की वजह से वहां पे रन नहीं बन रहे। एक और धीमी गति की गेंद थी, यहाँ पे 2 स्टंप्स को गिरा दिया है, चकमा दिया आदिल को। बस बल्ला घुमाना है, क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। आपने पूरे इस 15 गेंदों में केवल 2 बड़े हिट लगाए, जिसमें एक अजहर ने लगाया है, सॉरी एक ही बड़ा हिट आया अजहर के बल्ले से, और एक मिस फील्डिंग के चलते एक चौका आया। बाकी कोई रन अब तक उस बड़ी हिट से आया नहीं है, तो निराश रहेंगे मेंद्री के कप्तान। आदिल अपने खुद से निराश रहेंगे, अजहर खुद से निराश रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस किया उसी को बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जिस तरीके से वो बीच में उनका जो राउंड होने वाला था मेंद्री का पांगलोल के साथ, तो वो जो लेट आए तो उनका वो मोमेंटम टूट गया, जिसकी वजह से उनका वो रिदम अभी जो मैच में होना चाहिए था वो भी काफी तरीके से टूट चुका है, और नतीजा हार के रूप में ऑलमोस्ट अब पलड़ा भारी है। यहाँ पे बैट्समैन ने बिलाल, अब बिलाल अपनी रस्म अदा करने, जो फॉर्मेलिटीज है अब देख सकते हो, फॉर्मेलिटीज पूरी करने जा रहा है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी की अब तक वहां पे तीनों गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की है। तो कवर के क्षेत्र में खेला गया ये एक शॉट, 1 रन से खुश रहना पड़ेगा। और इसी बीच अभी मुनीब प्रकार बता रहे कि बाबर आजम विराट कोहली का और एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ने में जूझ रहे हैं, क्योंकि जो 4 साल की कंसिस्टेंसी बना के रखी है 1 नंबर पे ओडीआई की बैटिंग के इसमें है वो, तो जिस तरीके से विराट कोहली और एबी डिविलियर्स थे, तो बाबर आजम ने भी वो 4 साल मुकम्मल कर लिए। कहीं ना कहीं हम कह सकते हो कोई बड़ा खिलाड़ी है और रहेगा, आने वाले सालों में भी रहेगा, लेकिन जिस तरीके से वो आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्मेंस करते हैं मुनीब काफी नाराज रहते हैं उनसे। यस यस, आखिरी गेंद आना बाकी है, 1 गेंदे और 21 रन, 1 गेंदे और 21 रन। अगर ये मैच इस 21 रनों पे खत्म कर दे तो टेबल टॉपर रहेंगे खामगांव, उनके नीचे ठीक रहेंगे पंदेरी। आखिरी गेंद लेके बचे हैं केवल 33 मिनट, 33 मिनट में आपको अगला मुकाबला खत्म करना है। तो जो टीम क्वालिफाई करेगी, एक आखिरी 30 गेंदें आने वाली डिसाइड करेगी कि कौन इस तीसरे दिन का विजेता रहता है, जो कौन इस टीम में बरकरार रहता है। और इसी बीच 20 रनों से ये मुकाबला अपने नाम किया है खामगांव ने। अच्छी बल्लेबाजी मारूफ और उमेर के जरिए अब जो मुकाबला होने जा रहा है, इस दिन का आखिरी मुकाबला पंदेरी, रॉयल पंदेरी और खामगांव के दरमियान। तो दोनों ही कप्तान कमेंट्री बॉक्स के सामने टॉस के लिए आए।